हेलो फ्रेंड, स्वागत है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट पे। फ्रेंड, आपको पता है सर्वे में मैं चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें मैंने चैप्टर नंबर 8 तक कंप्लीट करा दिया है। आज मैं बात करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 9, जो कि वाला है प्लेन टेबल सर्वे के लिए। ठीक है, जो कि प्लेन टेबल सर्वे में 2004 से लेकर 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको डील करने वाला हूँ। इसमें क्वेश्चन की संख्या कम है, तो ये लेक्चर क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन क्या होगा, कॉम्पैक्टफुल होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट प्रॉब्लम, 3 पॉइंट प्रॉब्लम, ठीक है, ये सब देखने वाले हैं इसमें हम लोग। ठीक है भैया, कल जो आ रही है फाइनल लेक्चर आ रही है सर्वे की, जो कि चैप्टर नंबर 10 होने वाला, जो कि कंटूरिंग होगा, और इसमें कुछ पार्ट मिसलेनियस के भी मैं कवर करने वाला हूँ। तो ईच एंड एवरीथिंग कंक्लूड कर दूंगा सर्वे का। अगर भाई अच्छा लग रहा हो तो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब जो पहले कुछ बच्चों का शिकायत था कि फुल स्क्रीन पे नहीं आ रहा, तो फुल स्क्रीन पे भी आ रहा है। जितने भी डिप्लोमा या बीटेक के कोई भी स्टूडेंट देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, अपने स्टेटस पे लगाइए, थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, क्योंकि अगला चैप्टर जो मैं शुरू करने वाला हूँ, या अगला सब्जेक्ट बोल लीजिए, जो कि मैं सॉइल मैकेनिक्स को तोड़ने वाला हूँ। ठीक है, तो आज मैं लेक्चर नंबर 9 लेने वाला हूँ सर्वे का। कल आएगा लेक्चर नंबर 10, और उसके नेक्स्ट डे से सॉइल मैकेनिक्स को हम शुरू कर देंगे। इस तरीके से हम 5वां सब्जेक्ट इस चैनल पर शुरू कर देंगे, और 4 सब्जेक्ट जो कंप्लीट हो जाएंगे, उसमें कौन कौन सा हो जाएगा। पहला बीएम कंप्लीट कर दिया हूँ, दूसरा एस्टीमेट कर दिया हूँ, तीसरा आरसीसी कर दिया हूँ, चौथा सर्वे चल रहा है। ठीक है, सर्वे खत्म होगा, उसके बाद हम सॉइल लेकर आने वाले हैं। अब आते हैं भैया अपने मेन बात पे, प्लेन टेबल सर्वे की बात करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। द इंस्ट्रूमेंट यूज एक्यूरेट सेंटरिंग प्लेन टेबल। भैया, जब भी सेंटरिंग की बात करेगा तो आपको प्लम बॉब लाइन लेना है। ठीक है, प्लम बॉब क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि सेंटरिंग करने के काम में आता है। ठीक है, कोई भी अगर मेसन आप देखते होंगे दीवार जोड़ता है या कुछ भी दे सकता है, तो बार बार उसको साहुल गिरा गिरा के चेक करता है। ठीक है, तो क्या होता है, वो एकदम क्या करता है, सेंटरिंग करने का काम करता है। एक और क्वेश्चन देखिए, 2 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम और मेथड। जो 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम होता है, इसको डायरेक्ट आप याद रखेंगे रिसेक्शन मेथड से करते हैं। ठीक है ना, जो रिसेक्शन मेथड होता है उससे हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, प्लॉटिंग ऑफ इनसेक्सिबल पॉइंट ऑन ए प्लेन टेबल इज डन बाई। जो इनसेक्सिबल पॉइंट है भैया, उसको हम प्लेन टेबल में कैसे डन करते हैं, वो इंटरसेक्शन से करते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है, जो कि रिसेक्शन होता है। ठीक है, ए फिक्स ऑफ ए प्लेन टेबल फ्रॉम द 3 नोन पॉइंट इज गुड इफ मिडिल सेक्शन नियरेस्ट। जो मिडिल स्टेशन होता है वो तीनों पॉइंट के क्या होना चाहिए, नियरेस्ट में होना चाहिए। जैसे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है, तीनों के कहीं सेंटर में रखेंगे तो यहाँ से इसके बीच के डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो वही बोल रहा है मिडिल एट नियरेस्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेन टेबल सर्विंग यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन इनसेक्सिबल पॉइंट। तो भाई इनसेक्सिबल पॉइंट की जब भी बात करेगा, तो अभी एक क्वेश्चन पहले भी आया था, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, इंटरसेक्शन बोलता हूँ। और वही हमारे पास 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट बोलता है, तब मैं क्या बोलता हूँ, रिसेक्शन बोलता हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए क्या बोला है, डिटेल प्लॉटिंग इन प्लेन टेबल सर्विंग जनरली 1 बाई। जो डिटेल प्लॉटिंग करते हैं उसको हम रिसेक्शन भी करते हैं और रेडिएशन भी करते हैं। ठीक है, जो डिटेल प्लॉटिंग होता है प्लेन टेबल सर्वे में, वो रिसेक्शन में से भी करते हैं और रेडिएशन से भी करते हैं, मतलब कि बोथ ए एंड डी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द टाइप ऑफ सर्वेइंग विच रिक्वायर्ड लिस्ट ऑफिस वर्क इन। भैया, जो प्लेन टेबल सर्वे होता है, इस बात को आप समझिए एक चीज़, जो प्लेन टेबल सर्वे होता है, इस सब काम क्या करते हैं, हम साइड पर ही करते हैं। ठीक है, इसमें ऑफिस का जो वर्क होता है वो काफ़ी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो वही बोला लीस्ट वर्क रिक्वायर्ड इन ऑफिस वर्क, तो क्या होता है उसमें, प्लेन टेबल सर्वे में होता है, क्योंकि इसका जो सारा काम क्या है, रिसेक्शन जो है, इंटरसेक्शन जो है, हम वहीं पे अपना क्या करते हैं, सब अपना ड्राइंग शीट पे बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इंटरसेक्शन मेथड इज प्लेन टेबल सर्वे इज मोस्टली सूटेबल। जो इंटरसेक्शन मेथड होता है भैया, वो हिली एरिया के लिए होता है। हिली एरिया में क्या होता है कि जो टेरेन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनडुलेटेड होते हैं। ठीक है, उसके लिए हमको इंटरसेक्शन मेथड का यूज़ करना पड़ता है।
रेडिएशन, इंटरसेक्शन एंड रिसेक्शन आर। तो भैया जो रेडिएशन है, इंटरसेक्शन है, रिसेक्शन है। अच्छा एक चीज़ बताओ, जो रेडिएशन है अभी हम देखें इसको प्लेन टेबल सर्वे में यूज कर रहे हैं, इंटरसेक्शन है इनसेक्सिबल पॉइंट के लिए कर रहा हूँ, और जो रिसेक्शन है 2 पॉइंट और 3 पॉइंट के लिए कर रहा हूँ। तो ये सब कहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ? तो भैया जो प्लेन टेबल सर्वे का टेक्निक है उसमें मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो यही ऑप्शन में दिया है प्लेन टेबल सर्वे टेक्निक्स, ठीक है। तो रेडिएशन भी आप समझ गए, इंटरसेक्शन भी समझ गए, रिसेक्शन भी समझ गए। रिसेक्शन जो होता है 2 पॉइंट और 3 पॉइंट को डील करने के लिए काम करता है, इनसेक्सिबल पॉइंट के लिए इंटरसेक्शन का यूज़ करते हैं और उसमें रेडिएशन का भी यूज़ करते हैं। अब एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, इफ द प्लेन टेबल इज नॉट हॉरिजॉन्टल इन द डायरेक्शन एट राइट एंगल टू द एलिडेट, द लाइन ऑफ साइड इज पैरेलल टू द फ्यूडिशियल एज ओनली फॉर द हॉरिजॉन्टल साइड हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल साइड का मतलब क्षैतिज हमको देखना, साइड का मतलब यहाँ पे देखना सही होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बीच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर द डिटरमाइन द लोकेशन स्टेशन ऑक्यूपाइड बाय द प्लेन टेबल। तो भैया जो प्लेन टेबल होता है उससे हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट प्रॉब्लम या 3 पॉइंट प्रॉब्लम, ठीक है। इसी चैनल पर भैया एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन की 1 शॉट पड़ चुकी है, जिसमें 396 क्वेश्चन है, जो कि 4.5 घंटे की वीडियो है, उसको हम कवर करा चुके हैं। तो उसको जाके आप पूरा वॉच कर सकते हैं। उसमें 2004 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चन इंक्लूड है, न्यूमेरिकल, थ्योरी, जितने भी चीज़ हो सकते हैं एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में सब चीज़ उसमें बताया गया है। भैया किसी को हमारे हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स चाहिए तो सभी सब्जेक्ट का अवेलेबल है, जिसकी कीमत 149 है। अगर किसी एक सब्जेक्ट के लिए नए हैं तो भैया 21 रुपये है, हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। वो क्या करता है कि आपको रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट को 8 से 10 पेज में कंप्रेस कर दिया गया है। सर्वेइंग अभी सब्जेक्ट चल रहा है, इसका शॉर्ट नोट चाहिए तो इसका ले सकते हैं 21 रुपये दे के। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज मोस्ट लाइकली टू ऑकर इन द प्लेन टेबल सर्वे। तो भैया जो मोस्ट लाइकली एरर होता है प्लेन टेबल सर्वे में, तो जो प्लेन टेबल सर्वे होता है उसमें एरर इन ओरिएंटेशन, जैसे हम कोई माप ले रहे हैं या मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसको ओरिएंट करने में जो एरर होता है वही क्या होता है प्लेन टेबल सर्वे में बहुत ज़्यादा बार हो जाता है, ठीक है। मोस्ट लाइकली लिख रहा है मतलब मैक्सिमम टाइम। एक और क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्लम्बिंग वर्क। भाई जो प्लम्बिंग वर्क है पहला क्वेश्चन यही था, तो ये क्या करता है, यूज टू सेंटरिंग का काम करता है। यूज टेक्निक फॉर द प्लेन टेबल सर्वे, मतलब वो प्लेन टेबल सर्वे या किसी भी चीज़ में क्या करेगा, प्लम्बिंग जो वर्क रहेगा, प्लम जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम हिंदी में साहुल बोलते हैं, ये क्या प्रोवाइड करता है, इस सेंटरिंग करने का काम करता है, ठीक है। कोई भी स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर जो है, मेसन जो है, यूज करता है कभी भी वॉल या किसी भी चीज़ को सेंटर्ड करने के लिए, जैसे डोर या विंडो लगा रहा है उसको सेंटर करने के लिए, तो वो ऊपर से क्या करता है, ड्रॉप करता है और उसका पिन पॉइंट होना चाहिए जो एकदम किस सेंटर में आना चाहिए। उसको मैं क्या बोलता हूँ, यूज़ करता हूँ किसके लिए, सेंटरिंग के लिए यूज़ करता हूँ। अब फिर वही बात देखो, प्लम्बम लाइन एट 2 डिफरेंट प्लेस इन प्लेन टेबल सर्वे। तो प्लेन सर्वेइंग में भैया जो डिफरेंट प्लेस होता है प्लम्बम का, वो क्या होता है, पैरेलल टू ईच होता है, मतलब दोनों ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना, पैरेलल टू ईच। प्लम्बम जो लाइन होता है डिफरेंस प्लेस पे क्या होता है प्लेन सर्वेइंग में, वो दोनों क्या होता है, पैरेलल टू ईच अदर होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, 2017 का क्वेश्चन है, जनवरी 2018 में पूछा गया था। बीच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरमेंट साइटिंग ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन टेबल सर्वे। जो साइटिंग के लिए कोई भी चीज़ हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो उसको क्या मैं बोलता हूँ, एलिडेट बोलता हूँ, ठीक है। जो एलिडेट आता है वो क्या करता है, प्लेन टेबल सर्वे में देखने का काम करता है, ठीक है ना। अब भैया क्या बोल रहा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर टू सेटिंग ऑफ द प्लेन टेबल। जो भैया प्लेन टेबल सर्वे होता है उसको हम कैसे सेटिंग करते हैं, तो पहले मैं जाऊंगा सेंटरिंग करूंगा, फिर उसके बाद लेबलिंग करूंगा, फिर उसके बाद ओरिएंटेशन करूंगा, मतलब वहाँ से अपना ऑब्जर्वेशन लेना शुरू करूंगा। पहले सेंटरिंग करूंगा, फिर हम उसको लेबलिंग करेंगे, मतलब ये ना हो कि यहाँ ऊंचा है या नीचा है, यहाँ पर उबड़ा खबड़ा, ना ना, प्लेन टेरेन पे रखेंगे भैया। लेबलिंग मतलब अच्छे जगह पे रखा रहे ताकि क्योंकि हमारा ट्राइपॉड जो है वो स्टेबल रहे, और ओरिएंटेशन का मतलब वहाँ से हमको ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर वही बात,
जो प्लम्बार लाइन टू डिफरेंस प्लेस, तो भैया यही तो बोल रहा है, इंटरसेक्ट एट द अर्थ। जो भैया अर्थ है, अगर प्लम्बार लाइन है तो ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या होगा, उसके सेंटर की तरफ आने का प्रयास करेगा। ठीक है, अगर ये टू डिफरेंस प्लेस के लिए बोल रहा है तो क्या होगा, ये एक दूसरे के पैरेलल भी होगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरसेक्ट एट ऑफ द सेंटर, मतलब किसी भी तरह से हम कभी भी गिराएं दो तो क्या होना चाहिए, प्लम्बार लाइन जो होना चाहिए वो एकदम क्या होना चाहिए, अर्थ के सेंटर पे आना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ कंक्लूडिंग द रिसेक्शन मेथड इज अ प्लेन टेबल सर्वे। जो प्लेन टेबल सर्वे होता है उसका क्या पर्पज होता है, तो पर्पज उसका होता है डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट है उसका मेरे को क्या करना होता है, लोकेशन निकालना होता है। ठीक है ना। अब भाई एक और क्वेश्चन देखो, इन बीच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सर्वे इज द इंस्ट्रूमेंट एलिडेड। तो भाई एलिडेड मैं क्या करता हूँ, जो एलिडेड अभी मैं बताया हूँ, जो एलिडेड है आपका, ये क्या करता है, साइटिंग में हेल्प करता है। साइटिंग का मतलब देखने में हेल्प करता है। और 21 सर्वे में यूज करते जाता है, तो प्लेन टेबल सर्वे में इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना। अच्छा एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन टेबल सर्वे इफ द टर्म्स ट्रेंगल ऑफ इरस ग्रेट सर्कल ग्रेट ट्रेंगल इज रिलेटेड टू। जैसे वो बोला कोई ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं ए से बी से सी डी, अगर यहाँ पे जाके यहाँ पे क्लोज नहीं हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो रहा है, ट्रेंगुलर इरर आ जा रहा है, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको लेहमान जो मेथड है उससे मैं क्या करता हूँ, उसको डिस्ट्रॉय करता हूँ या सॉल्व करता हूँ। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इन प्लेन टेबल सर्वे द ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल ओनली बैक साइटिंग इज प्रिपेयर्ड व्हेन। जो प्लेन टेबल सर्वे होता है उसको क्या करते हैं भैया, तो जो प्लेन टेबल सर्वे होता है उसको क्या करते हैं, प्लेन टेबल कैन बी सेट ऑन ए पॉइंट ऑलरेडी प्लेन टेबल सर्वे कैन बी सेट ऑन ए पॉइंट ऑलरेडी प्लॉटेड ऑन द शीट। ठीक है, जो प्लेन टेबल सर्वे होता है भाई ऑलरेडी क्या होता है, प्लॉटेड होता है शीट पे, जो हमारे ड्राइंग शीट होती है उस पर क्या होता है, सब ऑलरेडी क्या होता है, प्लॉटेड होता है। एक और क्वेश्चन देखिए भैया यहाँ पे क्या कह रहा है, इन रिग्रेट टू द रीजन मेथड ऑफ द प्लेन टेबल सर्वे द टर्म इज रिसेक्टर। रिसेक्टर मतलब क्या होता है भैया, जो हम टर्म यूज़ कर रहे हैं रिसेक्टर, तो रिसेक्टर का मतलब होता है रे ड्रॉ फ्रॉम द अनप्लॉटेड लोकेशन ऑफ द स्टेशन टू नोन लोकेशन द पॉइंट। जो भैया क्या होता है, अनप्लॉटेड लोकेशन होता है, उसके बारे में हमको जानने की जो जानकारी होती है उसको मैं क्या बोलता हूँ, रिसेक्टर बोलता हूँ। कि जो लेटेस्ट क्वेश्चन है 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, रिसेक्टर का मतलब फिर से समझिएगा, रे ड्रॉ फ्रॉम द अनप्लॉटेड लोकेशन, जो कोई भी लोकेशन क्या है उसके लिए प्लॉट नहीं है, ऑफ द स्टेशन टू नोन द लोकेशन ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट को मेरे को क्या करना है, जानना है। भैया एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन की वन शॉट इसी चैनल पर पड़ी है, जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। किसी को भैया सोम के हैंड रिटर्न चाहिए तो वो भी ले सकता है, 21 रुपये का है। पूरे सब्जेक्ट का लेना तो 149 का है। आरसीसी के लेना है तो आरसीसी का मैं चैप्टर वाइज रिवीजन करा सकता हूँ, हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके ले सकता है। भैया हमको एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का मैं इसी चैनल पे लेक्चर दे चुका हूँ। अगर उसे किसी को शॉर्ट नोट चाहिए जिसमें सभी चीज़ कवर है 2004 से लेके 2024 तक, तो वो क्या कर सकता है, 21 रुपये पेमेंट करके व्हाट्सअप नंबर पे ले सकता है। ठीक है ना। इसी तरह भैया सॉइल मैकेनिक्स का चाहिए, जो कि नेक्स्ट सब्जेक्ट में शुरू करने वाला हूँ, तो उसके लिए 21 रुपये दे के आप ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे चल रहा होगा। बीएम और सीटी भैया कंप्लीट करा चुका हूँ। तो बीएम और सीटी जो है इसका हैंड रिटन 35 रुपीज़ का है, जो कि 18 पेज में है, जिसमें सभी चीज़ इंक्लूड है। तो आप चाहेंगे तो इसको ले सकते हैं, जिसका लेक्चर भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर शॉर्ट नोट्स चाहिए तो उसको भी ले सकते हैं, जिसको आप आधे से 1 घंटे में पूरी सब्जेक्ट को गो थ्रू कर सकते हैं। इसी तरह भैया स्टील के डिज़ाइन शॉर्ट नोट्स हैं, और उम्मीद कर रहा हूँ कि प्लान कर रहा हूँ मैं स्टील का 1 शॉट लाने के लिए, क्योंकि स्टील में क्वेश्चन कम है, करीब 300-350 क्वेश्चन है, तो उसको एक ही शॉट में सोच रहा हूँ रगड़ने के लिए। जैसा भी हो कमेंट करके बताइएगा आप लोग। और भैया ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की भी अवेलेबल है, इन्वायरमेंटल की भी अवेलेबल है, इरिगेशन की भी अवेलेबल है। और कोई भी ये चाहता है चैनल को सपोर्ट करना तो QR को स्कैन करके सपोर्ट कर सकता है। सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे का ये था 9 नंबर लेक्चर।
कल आने वाला है लास्ट एंड फाइनल 10 नंबर लेक्चर जो कि सर्वे का होने वाला है कंटूरिंग को लेकर। उसी के साथ सर्वे खत्म हो जाएगा। अब फिर हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि सॉइल मैकेनिक्स का होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट से जुड़ने के लिए।